Hello students, you are again welcome at your YouTube channel Maths with Mukesh Sangda. Please like, share, subscribe my channel. Your today's class is 9th class exercise 1.2 नंबर सिस्टम। तो इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में बेटा एक्सरसाइज 1.2 के फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। हम फोर्थ का सेकंड पार्ट आज सोल्व करेंगे, जो कि दे रखा है क्वेश्चन 0.23 बार। बार का मतलब है ये इसके बाद इसमें जितने भी डिजिट आएंगी यही दोनों रिपीट होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे 0.2323232323 इस तरह से आप लिखते जाएंगे। तो इसका छोटा जो रूप है, इसका जो एब्रीवेशन है वो इसने इस तरह से लिख दिया, मतलब 2-3 बार बार आते रहेंगे इस तरह से, जैसे मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, ये कहता है ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इस नंबर का, वो क्या है आपका एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ठीक है, तो इसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया भी था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, उसको आप पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। यही पूछा इसने, इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखो। तो एक तो बेटा मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, इस तरह का क्वेश्चन होता है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने ही आप नीचे 9 लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 23/99। एक जैसे इसको हम सोल्व करेंगे अपने क्लास वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको लिख दिया मैंने कि x = 0.23, और एक बार मैं फिर लिख देता हूँ बेटा 223 का बार, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे 0.23 या 23 या 23 यहाँ लिख दूँ, इसका मतलब डिजिट वही आनी है। तो ये इस तरह से करके लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, अब पॉइंट के बाद इसमें देखो 2 डिजिट थी, तो दोनों साइड एक के आगे उतनी ही 0 लगा के दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 100, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। वी गेट, क्या प्राप्त होगा देखिए, x को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, 100x, इसको 100 से करूँगा तो बेटा मेरे पास ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये संख्या आ जाएगी, इसमें से इसको घटा दीजिए, ये इक्वेशन सेकंड है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन, किस में से घटाएंगे, सेकंड में से। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से घटाता हूँ तो मेरे पास आ गया 99x = 23.23 माइनस 0.2323, ये आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाता हूँ तो ये आ गया बेटा मेरे पास 0.2323, यहाँ पर लिखूँगा, सॉरी ये तो यूँ कहीं लिखूँगा, और यहाँ पर इसके बाद मैंने 23 इस तरह से लिख दिया। तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ गया, इसमें से इसको घटाइए आप, 23 बच गया। x की वैल्यू 23/99, जो कि मैंने डायरेक्ट भी बता दिया था, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, इसी तरह से इसका जो तीसरा पार्ट है 0.437 बार, देखो जितने के ऊपर बार है उतने ये के आगे 0 लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मान लेता हूँ कि ये x के बराबर है, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, एक के आगे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 0 लगा दिए, 100x, ये पहली इक्वेशन, और ये कितने आ जाएंगे 437.437, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए भाई, ये ही डिजिट तो दोबारा आती जाएंगी, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, और ये इक्वेशन मेरी सेकंड होगी। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट को सेकंड में से, तो लिखता हूँ सबट्रैक्टिंग
इक्वेशन फर्स्ट किस में से, फ्रॉम सेकंड में से, कितना आ जाएगा 999x और ये आ जाएंगे आपके 437, x की वैल्यू 437/999, ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट लिखना चाहो तो जितने के ऊपर बार है उतने ही इसके नीचे 9 लगा दो तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसी का दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट 18.48 बार। तो उसी तरह से बेटा मैंने x के बराबर मान लिया 18.48 बार। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 100 वी गेट, कितना हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास है 1848.48, ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि बार वाला मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। ये इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, घटा देंगे इसमें से इसको, ठीक है। अब देखिए तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो इधर था 100x माइनस x, ये था 1848.48, इसमें से घटाऊंगा बेटा मैं 18.48 को, 99x इसमें से इसके नीचे लिख देता हूँ 18.48, 0 0 0, ये आ गई। क्या बच गया मेरे पास 999x इज इक्वल टू 1830, x की वैल्यू 1830/99, तो इसका आंसर हो जाएगा 1830/99। ये देखिए क्वेश्चन नंबर था मेरा फोर्थ का फोर्थ पार्ट। इसको काटेंगे तो 3 से संख्याएं कट के जैसे ये आ जाएगा 33, 3 से इसको काटूंगा तो 3 6 18, 3 एकम 3, यानी ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये तो था अपना भाई 3 नंबर का क्वेश्चन आता है या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। इसके लिए आप थोड़ी सी जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड इसका यूज करते हुए इसकी ट्रिक और बनाने की सोचें तो अपने पास जो टर्म आएगी उसके बारे में सोचिए अब वो क्या होगी। जैसे 18 तो मेरा पूरा है ही, तो 18 प्लस फिर इसके बाद क्या है 48, इस तरह के गुण को लिखा है मैंने, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करके आप इसका आंसर बता सकते हो कि जो कि ये वाले टर्म आ जाएगी मेरी, ठीक है भाई। 18 पूरा था यूँ का यूँ लिख दिया, 48 जितने के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगा दिए, तो 18 + 48/99, इसको सोल्व कर लेंगे, रिक्वायर्ड रिजल्ट वापस आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, इसमें दे रखा है 0.2562 इसका बार। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं सोल्व करूँगा। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। देखिए मेरे पास 0.25 ये इसके बराबर है। तो पहले तो पॉइंट के बाद डायरेक्ट मेरा जो काम रहेगा पहला, वो पॉइंट के बाद सीधी रिपीटिंग डिजिट आनी चाहिए। तो इसको यदि मैं 100 से दोनों साइड ये मान लीजिए मैंने कि लेट दैट इज इक्वल टू x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100x इज इक्वल टू इसको 100 से गुणा करूँगा तो 25.62, ये मेरी पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें 62 के ऊपर बार है और ये जो क्वेश्चन था दोनों सेम एक सिचुएशन बन गई।
इधर मेरे पास पहले से ही 100x आ चुका है, तो इसको मैं यहाँ से सोल्व करूँगा तो क्या करूँगा, दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि पॉइंट के बाद मेरे पास 2 डिजिट है, तो दोनों तरफ मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 100 बोथ साइड वी गेट, कितना हो जाएगा ये, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 65.62, ये सेकंड इक्वेशन। अब घटा देता हूँ बेटा मैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2 जीरो तो हट जाएंगे, मेरे पास क्या बचेंगे, जैसे ये था मेरे पास x में से 100x घटाऊंगा, और इधर इसमें से 65.62 में से 2562 को घटाऊंगा, तो इसमें से तो ये घटा दिए मैंने, और इसमें से 2562 ये घटा दिए, कितना आ जाएगा 0 0 और ये आगे 9, यानी 9900x, और इधर से कितना आ जाएगा बेटा 0 0, 12 में से 5 गए 7, 5 में से 2 गए 3, ये संख्या आ जाएगी। एक असल इधर लेके गया था तो 24 बचेंगे इधर, क्योंकि 12 में से 5 गए 7, और 5 में से 2 जाएंगे 3, यहाँ बच गए, यहाँ तो 5 ही बचेंगे, इसका तो कोई मैटर है ही नहीं, ये तो आपका 5 ही रहेगा, ठीक है, यानी ये आ गया 2537.00, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3537/99 और 00। छठा पार्ट, ये इसका 5वां पार्ट है, सॉरी 25 37 और 99 00, ठीक है, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। अब अगला पार्ट है उसको सोल्व करते हैं हम। इसका अगला जो पार्ट है 6th पार्ट, उसको भी देखिए, ये दे रखा है बेटा 32.1235। अब सबसे पहले इसको x के बराबर मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अब पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट वाली शुरू होनी चाहिए सीधी, तो यहाँ इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऐसी हैं जो कि रिपीट, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा पॉइंट है वो यहाँ से जंप मार के यहाँ पर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 100x और 3212.35 इसका बार, ये इक्वेशन होगी। अब उसी तरह से पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो बेटा दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 100 बोथ साइड, इसको भी 100 से करूँगा तो ये 2 जीरो तो हैं, 2 और लग जाएंगे, इसको 100 से करूँगा तो बेटा 32 12 35.35, रिपीट वाले हैं वो हमेशा पॉइंट के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 3535, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट के बाद डिजिट है मेरी वो सॉरी 2 ही है, ये वाली है पहली इक्वेशन, उसको छोड़ दीजिए, तो इसमें से इसको घटा के सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड एज जो प्रीवियस था यूँ का यूँ आप इसको सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल आसान सा है। 7वां जो पार्ट है और लास्ट पार्ट 15.712 और इसका बार। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसी है जो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बेटा मैं इसको x मान लेता हूँ और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, तो 10x और ये आ जाएगा 157.12 और इसका बार, ये इक्वेशन पहली होगी। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 100 से,
तो ये हो जाएंगे 1000x और ये हो जाएंगे 157 और 2.12। एक बार मैं फिर लिख देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आगे मेरे पास 10x और यहाँ पर आगे मेरे पास 157.12। ये ज़ीरो 12 में से 7 गए 5 और 4 14 में से 5 गए बेटा 9 और 6 में से 1 गया 5 और ये आगे, ठीक है। और इसमें से इसको घटाऊंगा तो x बच गया और ये आपका 0, 10 में से 1 गया 9 और ये 990। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसके बाद पॉइंट है 15595/990। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा। इसको इस तरह से मैं काट भी सकता हूँ आगे क्योंकि 3 से ये संख्याएं हैं ये कट जाएंगी। 5 और 1 6 और 5 11 और 5 9 और 5 14 और 5 19 और 5 24 और 1 25। 5 से नहीं कटेंगी ये, तो इसको मैं काटता हूँ यहाँ से। 5 से कट जाएंगी सॉरी। तो इस तरह से आगे इसको काट के मैं सोल्व कर सकता हूँ। तो ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यदि देखो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी बहुत आपको डिस्प्यूट होता है, ये लगता है अभी इसको आप नहीं कर सकते, तो मैंने आपको पहले एक मेथड और भी बताया था, उस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मेरे पास स्टेटमेंट ये थी, पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, तो सीधा इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितने से? 1000x से। तो ये आ जाएगा मेरा 15712.12 ऐसे लिख दिया मैंने, क्योंकि इसको 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 डिजिट ये आ जाएंगी। और इसमें से फर्स्ट जो था मेरा ये था x = 15.712। इसमें से इसको घटा के इस तरह से भी सोल्व कर सकता हूँ, तो सेम रिजल्ट रहेगा। इसमें मान लीजिए थोड़ा बहुत आपका डिस्प्यूट रहता है तो इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हो। 5th क्वेश्चन पर आइए आप। ये दे रखा कहता है एक्सप्रेस 1.32 बार प्लस 0.35 बार इन p/q फॉर्म। तो इसको डायरेक्टली आप p/q की फॉर्म में लिखेंगे बेटा। तो ये जो क्वेश्चन है देखो मैंने आपको अभी सोल्व करके बताए हैं। ये तो हो जाएगा मेरा 35/99 डायरेक्ट, ठीक है। और इसको मैं p/q की फॉर्म में लिख के दोनों को ऐड कर सकता हूँ, वो आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपने सोल्व कर लिया है, पीछे सोल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। शो दैट 1.272727 इज इक्वल टू 1.27 बार एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। तो p/q फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरह के क्वेश्चन को ये कहता है शो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। इसको इस तरह लिख सकते हो। तो आप ये मैंने बताया जितने के ऊपर बार होता है उतनी ही डिजिट हैं वो रिपीट होती जाती हैं। तो इसको p/q की फॉर्म में लिखूंगा तो 1 तो पूरा है और प्लस 27 अपॉन जितने के ऊपर बार है उतने ही सोल्व कर देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 1 + 27/99। इसको सोल्व करके आप इसका आंसर बता सकते हो। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व करेंगे। तब तक धन्यवाद। सभी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। थैंक यू बेटा।